जय गुरु जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार में सब अच्छा होगा। आज का सत्संग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि आप सभी जानते हैं आज सुबह अमृत वेला था 4:30 बजे। काफ़ी संगत ने अटेंड किया था और यदि आप नहीं कर पाए हैं तो अगली बार कीजिएगा ज़रूर अमृत वेला अटेंड। फेसबुक पे होता है गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स के फेसबुक पेज पर, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप फॉलो कीजिएगा। देन यू विल बी एबल टू अटेंड फॉर द नेक्स्ट टाइम। मैं नोटिफिकेशन आपको जब आ जाएगा, जब मैं डालूंगा नेक्स्ट के लिए, होपफुली ऑन नेक्स्ट संडे, अगले संडे होगा। आज का सत्संग हमें भेजा है अदिति आंटी ने। वो रहते हैं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया से। तो पहले सत्संग सुनते हैं आंटी का और उसके बाद फिर मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा। अच्छा, कुछ संगत का मैसेज आया था कि अंकल, हम जो नवरात्रों में लंगर प्रसाद सत्संग में जाकर कर सकते हैं कि नहीं। कुछ दिनों पहले जो मैंने वीडियो शेयर किया था कि आप बड़े मंदिर जाकर लंगर कर सकते हैं नवरात्रों में। देखिए, वो बात तो गुरु जी की कही हुई है कि इधर आके तुम खाते हो तो ये लंगर है। बाकी वहाँ किसी के घर जाकर खाते हैं, मुझे नहीं पता है इस बारे में, तो मैं आपको इसमें मतलब आई हैव अ डाउट ऑन दैट, मतलब मुझे क्लियर इसमें नॉलेज नहीं है। स्टिल इफ़ यू आस्क मी, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि कर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लंगर को घर मत लेके आइए, वहीं पर बैठ कर कीजिए गुरु जी के सामने, देन इट इज़ ओके। इफ़ यू टेक दैट लंगर बैक टू योर होम, फिर वो प्रसाद नहीं रह जाता है, फिर तो वो एक खाना ही है। आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पर गुरुजी का जो वचन था वो भी आई थिंक इसी के ऊपर था। मैं एक सेकंड आपको बता देता हूँ क्या वचन था, शायद इसी के ऊपर था, मुझे याद आ रहा है जी, इसी के ऊपर है। वचन 44 गुरुजी कहते हैं, लंगर और चाय प्रसाद में मेरा आशीर्वाद होता है, उसे यहीं बड़े मंदिर पूरा खाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। अगर उसे यहाँ खाओ तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है। तो ये गुरुजी का वचन है, मैंने आज शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पर। वचन 44, गुरुजी के वचन की जो बुक है उसमें वचन 44 है। तो कुछ संगत ये भी पूछते हैं कि ये वचन कैसे ऑथेंटिक हैं, गुरुजी ने ही शेयर किए हैं, कैसे पता चले। तो गुरुजी जनरली कोई प्रवचन वगैरह नहीं देते थे। अलग अलग समय पर गुरुजी ने अपनी संगत से जो बातें कही हैं, जब वो फिजिकली थे बिफोर 2007, वो बातें गुरुजी के वचन में आई हैं। जब गुरुजी के वचन आप पढ़ें, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ग्रेस मैसेजेस आते हैं, दैट इज़ डिफरेंट। गुरुजी के वचन इज़ डिफरेंट, वो 105 वचन है, वो अलग है। आने वाले थोड़े दिनों में हर सत्संग के बाद मैं 10-10 वचन शुरू करूँगा, तो और क्लैरिटी आपको आ जाएगी। वचन इज सेपरेट और जो ग्रेस मैसेज आते हैं वो अलग है, ठीक है। वचन गुरुजी ने ही कहे हैं, अलग अलग समय पे संगत से वेरीफाई करने के बाद ही उनको गुरुजी का वचन का रूप दिया गया है। पुरानी संगत से, ओल्ड संगत से वेरिफिकेशन के बाद कि ये गुरुजी ने ही कहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि यस गुरुजी ने ही कहे हैं, तो ऐसे ऑथेंटिकेट किया गया है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट गुरुजीज वचन, नॉट अबाउट गुरुजीज ग्रेस मैसेज। वो तो आप जैसे जानते ही हैं, ग्रेस मैसेजेस इज मेड बाय संगत ओनली, और वो बस अपने मन की बात है। अगर मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, तो ज़रूर उसको मानिए। आपको नहीं लगता, डाउट आता है, तो अवॉइड कर दीजिए। बाकी एक आंटी ने उस पर एक बार सत्संग किया था कुछ टाइम पहले, 1-2 महीने पहले, उन्होंने बोला था जो कन्फ्यूज़न हो जाती है पूरे दिन में कई बार ग्रेस मैसेज पढ़ के, उसको ऐसे दूर कर सकते हैं। उन्होंने अपना बताया था कि पहला मैसेज जो मैं पढ़ती हूँ, आई टेक दैट मैसेज एज अ मैसेज फ्रॉम गुरुजी टू मी। वो मैसेज मैं गुरुजी का मानती हूँ अपने लिए, फर्स्ट मैसेज आई रिसीव्ड, जो पहला मैं रिसीव करती हूँ। उसके बाद के मैं नहीं उनको, मतलब ग्रेस मैसेजेस उस तरह से नहीं लेती कि ये मेरे लिए है। तो अगर आपको वो कन्फ्यूजन होती है विद दोज थिंग्स, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए अदिति आंटी की स्टोरी सत्संग सुनते हैं, जर्नी सुनते हैं फ्रॉम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी नितिन अंकल।
जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी अपना सत्संग नहीं किया, तो कोई भी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आज सुबह से इस मन में आ रहा था कि सत्संग शेयर करूं। पहले मैंने सोचा था कि सत्संग मेरी एक अरदास है, जब वो पूरी हो जाएगी तब अपना सत्संग बहुत बड़े वाला सुनाऊंगी। बट गुरु जी शायद चाहते हैं कि पहले मैं छोटे छोटे सत्संग सुनाऊं और जब अरदास पूरी हो जाए तब शायद बड़ा सत्संग सुनाऊं। संगत जी, मैं हाल ही में अभी गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी से जुड़े हुए अभी कम से कम मुझे 2-2.5 महीने ही हुए हैं। कहने को तो मैं जुड़ी 2-2.5 महीने पहले हूँ, बट शायद गुरु जी ने तो मुझे बहुत पहले ही जोड़ लिया था। लास्ट ईयर अगस्त से ही मैं गुरु जी के बारे में काफ़ी सुनती आई हूँ। मेरी मम्मी के थ्रू। मेरी मम्मी ये बताती थी कि मेरी मम्मा इंडिया में हैं, तो बताते थे कि हमारे एरिया में आज इनके यहाँ गुरु जी का सत्संग था, इनके यहाँ गुरु जी का सत्संग था। तब मैं मम्मी को पूछती थी कि मम्मी कौन से गुरु जी हैं ये। तो मम्मी कहती थी कि डुगरी वाले शुक्राना गुरु जी हैं। तो मैं कहती थी मम्मी क्या वो अलाइव हैं, किसी भी बाबे की तरह। तो मम्मी कहती थी नहीं, अलाइव नहीं है, बट दुनिया मानती है। तो मुझे लगता था कि दुनिया तो ऐसी बस सभी बाबों के पीछे मानती है, लोग तो अंधविश्वास करते हैं। सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, उस टाइम नहीं पता था। तो बस उस टाइम मैं सोचती थी, कई बारी मजाक भी बनाया, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, नादान पापी लोग हैं हम। नहीं, चलो उस टाइम हमने कहना कि दुनिया मानती है। तो मेरी मम्मी कहती थी, मेरी मम्मी भी नहीं है, बट मेरी मम्मी उस टाइम कहती थी कि बेटा लोगों का विश्वास है, जिसको जिसमें विश्वास है वो ठीक है। तब हम ऐसी बात करके बंद कर देते थे। फिर मेरे बुआ जब गुरुजी से जुड़े होंगे तो उन्होंने मम्मी को बताया कि गुरुजी ने उनकी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। तब मम्मी का मुझे फ़ोन आया था एक बार, ये पिछले नवंबर दिसंबर की बात होगी, कि तेरी बुआ भी गुरुजी को मानने लग गई है, तेरी बुआ कह रही है कि गुरुजी ने ही उनके ये काम कराया। तो मैं कहती थी अच्छा मम्मी, चलो बुआ भी लग गए हैं, चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की, जैसे भगवान की मर्जी, जैसे लोगों की मर्जी। ऐसे करते करते फिर संगत जी जनवरी 2023 2 जनवरी को मेरे साथ कुछ हुआ, जो कि मैं शायद अगले सत्संग में शेयर करूँगी। कुछ प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई और वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक प्रॉब्लम थी कि मैं बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। मुझे समझ में नहीं आया, मैं रो रही थी, मैं डिप्रेशन में जाने वाली थी। तो 2 जनवरी तो चलो जो इंसिडेंट हुआ सो हुआ, उसको संभालते संभालते 10-12 जनवरी तक तो मैं बहुत परेशान थी। बट 12 जनवरी को एक बारी मेरे मन में वही बातें घूम रही थी कि मम्मी मुझे बताती है कि लोग गुरु जी को मान रहे हैं, बुआ गुरु जी को मान रही। तो ऐसी दिमाग में गुरु जी आए। और 13 जनवरी को लोहड़ी वाले दिन पे घर पे कोई भी नहीं था। मैं अपनी सिस्टर और उनके हस्बैंड के साथ यहाँ रहती हूँ। मैं सिंगल हूँ, मैं अभी शादीशुदा नहीं हूँ। तो मैं वो लोग कहीं किसी के फंक्शन पे गए थे, तो पीछे से मैंने गुरुजी के टीवी पे भजन लगाए और मैं बहुत रोई। मेरे पास उनका स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था, बस मैं ऐसे ही रोई। मैंने कहा कि मैंने तो सुना है कि आप लोगों की अरदासें पूरी करते हो, आप लोगों की सुनते हो, तो मेरी भी सुनो, मेरे को भी कुछ करके दिखाओ। मैं बहुत रोती थी। फिर मुझे नहीं पता मैं कैसे जुट गई। दिन निकलते गए, मेरे को उनके सत्संग बहुत पसंद आते गए। मैंने भजन सुनने शुरू किए, मुझे वो बहुत पसंद आते गए। तो एक बार ऐसे ही मन में आया कि क्यों ना मैं सिडनी में गुरुजी का मंदिर सर्च करूं। और मैंने गुरुजी का मंदिर सर्च किया और मैं मंदिर की वेबसाइट पे गई। तो मैंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे को रिप्लाई भी किया ईमेल के थ्रू और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया और मुझे मंदिर का एड्रेस मिला। फिर ये करते करते मेरे मन में आया कि अब मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी के मंदिर जाना है, गुरुजी आप मुझे मंदिर बुलाओ। ये मेरे को हुआ था 16 जनवरी को, मेरे मन में आया था, उस दिन मंडे था, कि गुरुजी के मंदिर पे जाना है। और मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, बट मैं सत्संग सुनती थी
तो वहाँ से मैंने क्या किया, एक प्रिंट करके स्वरूप अपने पास रख लिया। अब मेरी फैमिली में कोई भी नहीं मानता था, ना मम्मी ना पापा ना दीदी जीजू, कोई भी नहीं था। तो मैं फर्स्ट थी, तो मैं किसी से बताती नहीं थी, शेयर नहीं करती थी। मैं बस ऐसे ही सुन रही थी और मन में विश्वास लगाए बैठी थी। तो इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ी थी, बस ये था कि जाना है, एक बार ही मंदिर जाना है। तो संगत जी आप मानो, मैं मंडे को मेरे मन में आया, बट मैंने सर्च किया कि क्या टाइमिंग्स है, किस दिन मंदिर ओपन है। तो मंदिर मंडे को तो नहीं ओपन था, मतलब मंडे को ओपन था, बट जब तक मैंने सर्च किया था तब तक क्लोज होने का टाइम हो गया। ट्यूसडे वेंसडे बंद था। थर्सडे को मैं इंतज़ार कर रही थी ट्यूसडे से कि कब थर्सडे आएगा मैं मंदिर जाऊंगी, कब थर्सडे आएगा मैं मंदिर जाऊंगी। संगत जी मैं यहाँ सिडनी के जो मंदिर है वहाँ से कम 1 घंटा दूर रहती हूँ अपनी सिस्टर के घर पे। तो और मैं जिम जाती हूँ आधे घंटे की दूरी, मतलब दोनों के बीच में आधे घंटे की दूरी है। तो मैं अपने घर पे बोल कर गई कि मैं जिम जा रही हूँ, बल्कि मैं जा मंदिर रही थी। तो जैसे ही मैं मंदिर पहुंची, मैं पहली बार जिंदगी में कभी किसी बाबा के द्वार पे या कभी किसी ऐसे इंसान में जिसमें हम भगवान देखते हैं, कभी ऐसे किसी मंदिर में नहीं गई थी, और वो भी घर वालों से छुपा कर, किसी को नहीं पता था। तो मन में एक अजीब सा डर भी लग रहा था, बट पता नहीं, बस खींची चली जा रही थी। तो जिस दिन मैं वहाँ मंदिर पहुंची हूँ, मैंने मंदिर के बाहर, मंदिर 6 बजे खुलता है, तो मैं 6 बजे एग्जैक्टली पहुंच गई थी। तो जैसे ही मैंने मंदिर के बाहर गाड़ी पार्क की, मेरा दिल तो इतना ज़ोर से धक 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 कर रहा है, ज़ोर से धक धक कर रहा है। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, मतलब ब्लैंक थी मैं कि धक 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 कर रहा है। जैसे ही मैं दरबार में गई हूँ, मतलब बिल्कुल ही एंट्रेंस पे, जैसे ही आप मंदिर के एंटर करते हो दरवाजे पे, सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और उनका चोला और गद्दी है। तो फिर मैंने वैसे उनका मतलब ज़मीन पे ऐसे हाथ रख के माथा टेका, और जैसे ही मैं अंदर गई गद्दी के पास, मेरे मन में मैंने सिर्फ इतना ही बोला, लो आ गई मैं। और मुझे सुनाई दिया कि किसी ने मुझे जोर से हक कर कर बोला है, ले आगी हुन तू। ये संगत जी मैं कभी अपनी लाइफ में ये फीलिंग नहीं भूलूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा लगा किसी ने मुझे इतनी जोर से कस के हक करके बोला, जैसे सोल के साथ सोल ने हक करके बोला है, ले आगी हुन तू। बस संगत जी वो मोमेंट था, मैं तो उसी टाइम अपने पैरों में से गिर गई, लाइक अपने नीज पे बैठ गई और प्रार्थना करने लगी और रोने लगी गुरुजी से कि मैं आ गई हूँ। मैंने माथा टेका और मैंने सीट ले ली। उस दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, और बस ऐसे ही 50 से लेके 60 मिनट तक मैं वहाँ बैठी हूँ मंदिर में, शब्द सुने, रोती गई क्योंकि परेशान थी। तो जैसे ही लंगर की टर्न आई, क्योंकि लाइफ में कभी मैंने लंगर नहीं खाया, मैंने सिर्फ गोल्डन टेम्पल में ही लंगर किया था, उसके अलावा मैं कहीं पर भी लंगर नहीं किया था। तो मैं जैसे ही लंगर की टर्न आई, मैंने जैसे ही जल प्रसाद लिया, मुझे पता तो कुछ भी नहीं था। संगत जी आप मानेंगे, जैसे ही मैंने जल प्रसाद लिया और मैंने उसी टाइम उसको पिया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना अमृत पिया है। मतलब वो टेस्ट जल का था ही नहीं, वो अमृत का स्वाद था। और मैं लंगर के लिए बैठी, और मैं ना संगत जी स्पाइसी नहीं खाती हूँ, तो उस दिन जो लंगर था वो बहुत स्पाइसी था। बट मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी का प्रसाद है, गुरुजी जितना मर्जी स्पाइसी हो मैं तो खा लूँगी, क्योंकि आपका प्रसाद है और ये मेरे लिए अमृत है। मैंने प्रसाद खाया, मैं क्योंकि अब घर के लिए निकलना था, तो मैं वॉशरूम में थी, तो वॉशरूम से हाथ धो रही थी। तो मैंने अपने मन में बोला, मैंने कहा यार मुझे तो स्वरूप चाहिए, अब मैं स्वरूप कैसे मांगूं, मुझे मांगना तो पसंद नहीं है। बस यही इतना ही बोला। अब जानती मैं किसी को नहीं थी मंदिर में, सब मिले नहीं थे। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे मुंह से कैसे निकलवाया। जैसे ही मैं जाने लगी, मैंने एक सेवादार आंटी को बोला, मैंने कहा सेवादार आंटी क्या मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल सकता है। उन्होंने फिर एक सेवादार अंकल को बोला कि आप इनको गुरुजी का स्वरूप दे दो। ऊपर जाके ऊपर एक रूम था, वहाँ पर पड़े थे वहाँ पे स्वरूप। तो वो सेवादार अंकल मुझे ऊपर लेकर गए और उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा चाहिए तो मुझे लॉकेट स्वरूप, उनको सुना पॉकेट स्वरूप। तो उन्होंने मुझे कहा पॉकेट स्वरूप तो है, आप ले जाओ।
मैंने कहा मुझे लॉकेट चाहिए, कहते लॉकेट तो नहीं है बट पॉकेट, आप पॉकेट ले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप पॉकेट स्वरूप दे दो। फिर उन्होंने मुझे साथ में कार के स्वरूप, स्टिकर्स, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी और एक ब्रेसलेट, 3-4 चीजें उन्होंने मुझे दे दी, जबकि मैंने सिर्फ एक ही चीज मांगी थी। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी कि आपने मुझे ये इतना सब कुछ दिया। और मैं उस दिन इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। और संगत जी आप मानेंगे, उस दिन मैं आफ्टर 20 दिन शायद से मैं चैन की नींद सोई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बस घर आकर मैं सो गई। बस मतलब मैंने अपनी सारी नेगेटिविटी वहीं पर छोड़कर सिर्फ पॉजिटिव होप्स को लेकर मैं आ गई वापस। ये हुआ। फिर धीरे धीरे मैं जुड़ती गई। फिर मैंने लगा कि अगले हफ्ते भी थर्सडे जाती हूँ। अगले हफ्ते संगत जी मैं थर्सडे को गई। फिर मैंने वहाँ पर गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी को टेस्ट किया शायद। मैंने गुरुजी को बोला वहाँ बैठे बैठे, मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो वहाँ ना, संगत जी उस मंदिर में ना लोहड़ी की डेकोरेशन थी हुई तो ना दीवारों से जैसे लंबे लंबे ढोल से लटका रखे थे वहां पे उन्होंने। तो ढोल तो हवा से हिल नहीं सकते बिकॉज वो भारी होते, और कोई हवा तो चल नहीं रही थी बिकॉज वो अंदर एक वेयर हाउस जैसा एक में एरिया में एक मंदिर बनाया हुआ था। तो आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि बाहर कोई हवा तो नहीं चल रही थी। और जब पहले तो मैंने काफी देर देखा ढोल तो हिल नहीं रहे थे, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर आप हो यहाँ पे, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हो, तो ये जो मेरे ऊपर वाला ढोल है, और मैंने पर्टिकुलरली एक, काफी ढोल थे 4-5 थे, मैंने एक ढोल पे इशारा किया, मैंने कहा तो ना इसको हिला के दिखाओ, मैं मान जाऊंगी। बस ये बोलकर संगत जी आप मानेंगे, वो वही वाला ढोल पूरा कंप्लीट 360 डिग्री में हिलने लग गया। वो देखकर मैं इतना रोई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। उस दिन मुझे बिलीव हुआ कि गुरुजी सुनते हैं। बस संगत जी उसके बाद मैं धीरे धीरे जुड़ती रही। तो बट फिर भी अरदास तो की हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ना गुरुजी मेरे से बात करते हैं, ना गुरुजी मेरे को कोई फ्रेगनेंस दिखाते हैं। बट संगत जी एक दिन ना मैं जिम में थी, तो क्या हुआ कि मैं ना मंत्र जाप कर रही थी जिम में, क्योंकि उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। तो मैं मंत्र जाप कर रही थी, तब एक लड़की पहली बार जिम आई थी और उसके पैर पे मोर के पंख का टैटू था। तो जैसे ही मैंने उसके पैर का मोर के पंख का टैटू देखा, खुशी तो मुझे ये नहीं पता था कि वो कनेक्टेड गुरुजी से होगा मोर का पंख, बट मुझे इतना पता था कि कृष्ण जी से कनेक्टेड है, तो और वो ये लकी होता है। तो मैं इतनी खुश हुई। बट लेटर ऑन वो लड़की मेरे पास आई, वो इंडिया की थी। वो लड़की मेरे पास आई और ऐसी बात करने लगी अपने आप ही, और मुझे कहती अपना नंबर शेयर कर दो। मैंने कहा ठीक है, नंबर शेयर कर देती हूँ। उस दिन के बाद से वो कभी जिम नहीं आई। वो एक फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम वो आई थी, और मैं कभी किसी को ऐसे अपना नंबर नहीं देती फर्स्ट टाइम मीटिंग में, बट उसको मैंने दे दिया, आई डोंट नो कैसे। फिर संगत जी मैं कुछ दिन बीते तो मैंने सिडनी वाले ग्रुप में नोटिस किया कि वो लड़की तो गुरुजी के ग्रुप में है। तो एक दिन ऐसी उस लड़की का मुझे मैसेज आया, कहती अदिति आप गुरुजी के फॉलो संगत हो? मैंने कहा हाँ जी, मैंने अभी फॉलो किया है। आप भी हो? कहते हाँ मैं भी हूँ, मेरे को तो 2-2.5 साल हो गए जुड़े को। मेरे मन में आया, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे जो मोर का पंख भी दिखा के एक आश्वासन दिया, वो भी संगत जी के थ्रू दिया, क्योंकि हम लोग सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी अपनी संगत में ही वास करती है। और मैंने उनसे पूछा कि आप उस दिन के बाद जिम नहीं आए? कहते हाँ मुझे पसंद नहीं आया, बट ठीक है, मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया। बस लाइक गुरुजी आपने उनको एक दिन भेजा, मुझे मैसेज दिया कि आप मेरे साथ हो, नंबर शेयर करवाया, और मेरे को यहाँ सिडनी में एटलीस्ट फर्स्ट संगत से मिलवाया अपनी। गुरुजी आप तो बड़े कमाल हो, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर संगत जी ऐसे ही करते करते कुछ सत्संग बीते, और एक दिन 1 फरवरी को रात को मुझे गुरुजी का सपना आया। गुरुजी का सपना आया मेरी उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। गुरुजी ने मुझे कुछ बोला, एंड संगत जी अब मानो सुबह उठते ही मेरे लेफ्ट शोल्डर पे नील
था। तो सुबह ऑफिस जाते हुए मैंने शोल्डर पे नील तो देखा, बट मुझे लगा ऐसे ही जिम करते करते हो जाता है नील, मेरे को तो बहुत ही नील पड़ते हैं, पड़ गया होगा। जैसे ही मैं ऑफिस गई, बिजी हो गई काम में, तो ऑफिस में ऐसी वॉशरूम गई हुई थी, तो वॉशरूम में मैंने नोटिस किया शीशे में कि मेरे नील में ओम है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो मैं अपने कैबिन में आई, मैंने अपना कैमरा खोला, फोटो खींची और फिर देखा कि सॉरी संगत जी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसे ही मैंने कैमरा में फ़ोटो खींचा और मैंने देखा तो सच में ओम था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि नील में कैसे ओम बन सकता है। तो फिर मैंने एक अंकल से पूछा, वो भी गुरुजी की संगत अंकल हैं। मैंने उनसे पूछा, अंकल क्या ये ओम है? अंकल कहते हैं हाँ जी ये ओम है। मैं तो बहुत हैरान, उस दिन तो मैं इतनी खुश थी कि मुझे लगा कि नीलकंठ भगवान गुरुजी हमारे शिव शंकर भोलेनाथ का रूप है, हमारे नीलकंठ हैं। उन्होंने नील में मुझे ओम के दर्शन दिए। ऐसा तो मैंने ना कभी सुना था, ना कभी मैंने किसी के होते देखा था। बट देखो गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, हमारी सोच से भी परे है। वो तो हमें कहीं पर भी दर्शन दे सकते हैं। तो उस दिन मेरे को इतनी खुशी हुई, मैंने अपनी मम्मी को दिखाया। मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे हुआ। तो उस दिन मैंने मम्मी को सारी बात बताई कि मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ और कैसे जुड़ गई हूँ। तो मेरी मम्मा पहले तो कहते कि ठीक है तेरा विश्वास है, तो हमारा भी नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी जो भी है, बट एक बार ये तो सोचो कि नील में ओम कैसे आ सकता है ना, नील में तो किसी के ओम नहीं आ सकता। मम्मी कहती ठीक है, जब हमारा विश्वास बनेगा तब हम भी मानेंगे, अभी तेरा विश्वास है तो मानती जा, हम तेरे को रोकेंगे नहीं। तो संगत जी ऐसे गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो एक और छोटा सा सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ शिवरात्रि का। फिर मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना शिवरात्रि पे ना मंदिर बुलाना आपने, बिकॉज़ हम शिवरात्रि सैटरडे की थी और क्योंकि मेरी सिस्टर वगैरह नहीं मानते हैं अभी, तो मेरी सिस्टर का प्लान था शिव मंदिर जाने का। तो मैंने कहा ठीक है शिव मंदिर चलेंगे, बट शाम को सत्संग था, महासत्संग था इस सिडनी में गुरुजी के मंदिर में, पर मुझे वहाँ भी जाना था। अब मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि वो तो नहीं मानेगी, वो तो मुझे अलाउ नहीं करेगी, वो तो डांटेगी। तो मैं गुरुजी को बोलती थी गुरुजी प्लीज़ हमने मंदिर बुला लेना, प्लीज़ बुला लेना, देख लेना चलो। बट मेरी सिस्टर ने उस दिन मुझे बोला कि हम शिव मंदिर चलते हैं। उस दिन मैं फास्ट भी कर रही थी। तो हम लोग शिव मंदिर गए। शिव मंदिर में वहाँ पर शिव परिवार का इतना बड़ा पोस्टर लगा था और इतने अच्छे दर्शन हुए, ना तो कोई रश था, मतलब तसल्ली से कहते हैं कि शिव शंकर के दर्शन हुए। मैंने शिवरात्रि की पूजा की और वापस आते हुए कार में मैं फिर गुरुजी को बोली थी गुरुजी अभी भी टाइम है, सत्संग 6 बजे शुरू होना है, आप प्लीज़ मुझे बुला लो, प्लीज़ मुझे बुला लो, मैं दौड़ी आऊँगी। बट नहीं कुछ हुआ। तो संगत जी गुरुजी ऐसे अपने बच्चों को निराश तो नहीं छोड़ते हैं। देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। 6 बजे के करीब मैं मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे थी। तो ऐसे ही मैं मम्मी से बात ही कर रही थी वीडियो कॉल पे, सडनली संगत जी मेरे फ़ोन पे कहाँ से, आई डोंट नो कहाँ से, डायरेक्ट यूट्यूब का लिंक आता है, लाइव महाशिवरात्रि सत्संग फ्रॉम सिडनी मंदिर। आई स्वेयर संगत जी मैंने तो मम्मी का फ़ोन काट दिया। मैंने कहा मम्मी ओके बाय, और मैंने फटाफट सत्संग जो है 6:15 के करीब ज्वाइन किया। और फिर मैंने पहले अपने फ़ोन से ज्वाइन किया क्योंकि मैं टीवी से कर नहीं सकती थी, मेरी सिस्टर मानती नहीं है। तो बट फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं टीवी से कनेक्ट करके अपनी सिस्टर को दिखाऊं। तो जैसे ही मैंने टीवी पे कनेक्ट किया, मेरी सिस्टर भी बैठ के सत्संग देख रही है। 1 घंटा उसने भी सत्संग देखा और 1 घंटे बाद कहने लगी चल अब मैं अपना कुछ लगा लेती हूँ, इसको बंद कर देते हैं। मैंने कहा तू अपना देख ले जो तुझे देखना है, मैं अपने फ़ोन में दोबारा से चला लेती हूँ। मैंने पूरा सत्संग देखा और जब मुझे लिंक रिसीव हुआ था मैंने मम्मी को भी लिंक भेजा था और मेरी मम्मा ने भी पूरा सत्संग लाइव अटेंड किया। और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, मेरे गुरुजी आपने मुझे ऐसे नहीं बुलाया, तो आपने मुझे लाइव दिखाया, मतलब शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर क्या हुआ, होली सत्संग का जो है नोटिस आया, हमें आया मैसेज आया कि होली का सत्संग भी होगा सिडनी में।
तो होली का सत्संग 5 मार्च का था। तो मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी महाशिवरात्रि का तो मैंने लाइव अटेंड किया है, बट मैं होली का पूरा अटेंड करना चाहती हूँ। तो मैंने उस दिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मैंने अपनी फैमिली में पहले ही बोल दिया, मम्मा पापा अपने ब्रदर को कन्विंस कर लिया कि मुझे तो भाई सत्संग लगाना है। वो कहते हाँ ठीक है, तेरी मर्जी है, तुझे जाना है जो लगा। तो मैंने अपनी सिस्टर को कन्विंस किया, वो भी पहले तो मना कर रही थी, बट फिर कहती ठीक है तुझे जाना है तो तू जा। मैंने कहा ठीक है। अब सत्संग वाले दिन संडे था, तो होली थी, 5 मार्च का था। तो सुबह हम लोग ग्रॉसरी लेने गए, तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि देख 3 बजे सत्संग शुरू होना है, तो मुझे तो 3 बजे एग्जैक्टली पहुंचना है। तो वो हम ग्रॉसरी लेने में लेट हो रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी 1-2 घंटे लग जाता है ग्रॉसरी लेने में। तो मेरे मन में टेंशन थी कि अभी ग्रॉसरी लेके फ्री होएगी तो हम घर आएंगे, तो फिर मैं वापस घर से चेंज करके निकलूँगी मंदिर के लिए, और मंदिर का रास्ता 1 घंटा दूर है। मैंने गुरुजी को बोला, मैं गुरुजी मुझे ना पहले पहले आना है। तो अच्छा तो क्या हुआ कि गुरुजी ने समाओ मेरी सिस्टर के दिमाग में क्या डाला कि उसने फटाफट करके मुझे 1:15 बजे घर पे ड्रॉप, हम लोग आ गए, फ्री कर दिया, और मैं फटाफट रेडी होके 2 बजे घर से निकल गई। मैं 3 बजे वहाँ पहुँची। वहाँ पर मतलब अभी कोई भी नहीं आया था, 3 बजने से 5 मिनट पहले पहुँच गई थी। तो अच्छा संगत जी क्या हुआ कि ना इस दौरान बीच में मैं गुरुजी को बहुत बोलती थी, गुरुजी मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी सेवा करनी है, मुझे भी सेवा का मौका दो। तो मैंने नितिन अंकल के यहाँ और सत्संग में सुना था, और नितिन अंकल ने भी एक बार बोला था कि आपको अगर कभी सेवा करने का मन हो तो बस 1 या 2 बार बोलना किसी को भी सेवादार को कि अगर सेवा हो तो मुझे बताना। तो मैंने वही किया। मैं 3 बजे मंदिर पहुंची, तो वहाँ एक आंटी मुझे मिले, उनको मैं रेगुलरली वहाँ देखती थी सेवा करते हुए। तो नितिन अंकल की ये बात मेरे दिमाग में थी, तो मैंने ऐसे ही आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताना। तो आंटी ने मुझे कहा बेटा सेवा तो सारी बुकड है, आपको पहले मैसेज करना था बुकिंग के लिए। मैंने कहा आंटी मुझे पता नहीं था कि मैं आऊँगी भी कि नहीं आऊँगी, इस करके मैंने नहीं बोला, बट इट्स ओके, अगर हो तो मुझे बताना, नहीं तो इट्स ओके। आंटी कहते ठीक है। फिर मैं जाकर बैठी, मैंने वेलकम बैंड में भी पार्टिसिपेट किया, और मैं बैठी, और वैसे ही अभी बैठे मुझे 10 मिनट हुए थे, तो आंटी मेरे पास आए, कहते आज आजा तेरा नाम ऑर्गेनाइज़र आंटी के पास लिखवा देती हूँ, वो बताएंगे तेरे को सेवा मिल जाएगी आज की। मैंने कहा ठीक है। मैं ऑर्गेनाइज़र आंटी से मिली, आंटी कहते शाम को पता लगेगा लंगर के टाइम पे, अभी तो एंजॉय करो, होली खेलनी है, लंगर के टाइम पे देखेंगे सेवा। मैंने कहा ठीक है। हम लोग अपना सत्संग अटेंड करने लगे होली का। तो मैं गुरुजी को ऐसे ही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी आज तो आपकी रोज़ की फ्रेगनेंस नहीं आ रही मंदिर से, आज क्या बात, आज इन्होंने शायद डिफ्यूज़र नहीं लगाया है, क्या नहीं किया है, रोज़ की फ्रेगनेंस तो नहीं आ रही। ये बोल के मैं अपना फिर से मग्न हो गई सत्संग में। ठीक है। तो जैसे ही हम बाहर होली खेलने गए, तो बाहर भी गुरुजी का स्वरूप लगा था, जिस पे पहले सब टीके लगा रहे थे और उसके बाद होली खेल रहे थे। तो मैं लाइन में खड़ी थी गुरुजी को टीका लगाने के लिए। संगत जी जैसे ही मैं लाइन में खड़ी थी और जैसे ही मैं स्वरूप के पास पहुंचने लगी, मुझे इतनी तेज़ रोज़ की फ्रेगनेंस आई, इतनी तेज़ आई, मैं बस चुप रही। मुझे लगा, मैं अपने मन में सोची थी, मैंने कहा बाकियों को आ रही है कि सिर्फ मेरे को ही आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को यार पता नहीं आ रही है नहीं आ रही, बट मैं शांत रहती हूँ, चुप रहती हूँ। बस मैं चुप रही। मैंने अपने मन में फ्रेगनेंस को स्मेल करके बोला, मैंने कहा जय गुरु जी, आप तो अंग संग हो, आप तो यहीं हो, हैप्पी होली गुरु जी, हैप्पी होली। मैंने ऐसे मन में बोला और मैं वो हो गई। अब संगत जी सेवा जब लंगर शुरू हुआ, कहते हैं ना सच्चे दिल से मांगो तो क्यों नहीं भगवान आपको देंगे, क्यों नहीं गुरु जी आपको देंगे। क्या हुआ, 6 बजे वो आंटी फिर मुझे ऑर्गेनाइज़र आंटी के पास लेकर गए कि सेवा का अपना पूछ ले अगर तेरे को करनी है तो मैंने आंटी से पूछा, तो आंटी ने मुझे कहा कि हाँ तेरे को सेवा दूंगी 7 बजे के करीब, जल सेवा। तो मेरे मन में आया कि 7 बजे आंटी देंगे, मुझे तो 8 बजे घर पहुंचना है, मैं नहीं तो मेरी सिस्टर गुस्सा करेगी कि इतनी लेट क्यों आई है। चलो कोई बात नहीं। फिर 6 ही बजे थे उस टाइम पे, तो मैंने सोचा कि पहले मैं लंगर कर लेती हूँ, कभी भी मतलब आंटी मुझे बुला लेंगे। अभी संगत जी मैं लंगर लाइन में लगी हूँ, पूरी लंगर की लाइन मैंने निकाली, और जैसे ही मैंने लंगर के लिए प्लेट ली और आंटी मतलब लंगर सेवादार आंटी मेरी प्लेट में लंगर के लिए चने रखने लगे थे, जैसे ही वो डालने लगे थे वैसे ही वो ऑर्गेनाइज़र
आंटी आए और उन्होंने मुझे बोला, अरे तू यहाँ क्या करी, तेरी तो सेवा लगी है। मैंने कहा अभी तो बोला आपने कि 7 बजे आना। वो कहते नहीं नहीं, तेरी अभी है झलकी सेवा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी इतनी सी बात भी सुन ली कि मतलब मैं 7 बजे कैसे सेवा करूँगी। तो आंटी ने मुझे 6 से 7 1 घंटा सेवा दी और 7 बजे एग्जैक्टली आंटी ने मुझे स्वैप कर दिया किसी और के साथ, और मैं पूरे मतलब अपने टाइम के हिसाब से 8 बजे जो है अपने घर पहुंच गई, और मेरे को डांट भी नहीं पड़ी और सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। और संगत जी, एक और बात, उसी रात नितिन अंकल के चैनल पे सत्संग आया कि जिस टाइम गुलाब की खुशबू तुम पर आ जाए मानो कि कृपा हो गई है। अरे वाह, वो सुनकर तो मेरा तो मतलब वो ही हो गया कि गुरु जी ये मैसेज भी आपने मेरे लिए भेजा, क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा गुरु जी, जय गुरु जी, आप इतना प्यार करते हो मेरे से। तो जब हम होली में मैंने सेवा करी थी ना, तो एक जो मेरी फ्रेंड थी या जो फ्रेंड आंटी थी मेरी, जिनके पैर पे मैंने मोर का टैटू देखा था, पंख वाला, जिम में, वो आंटी भी मुझे वहाँ मिले थे और उन्होंने मुझे एक बात बोली थी। उन्होंने मुझे बोला था, गुरुजी सेवा के लिए भाव देखते हैं, अगर आपका भाव अच्छा है तो आपको गुरुजी सेवा देंगे, निस्वार्थ सेवा देंगे। वही हुआ था, मैंने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए सेवा नहीं मांगी थी, बस मेरी सेवा करने का मन था और गुरुजी ने, मैं तो छोटी छोटी सेवा मांगती थी, लाइक डेली मंदिर में जो लंगर होता है उस सेवा के लिए, बट शायद गुरुजी कहते थे सब्र रख, तेरे को बड़ी सेवा दूंगा, तेरे को होली सत्संग पे सेवा दूंगा। तो संगत जी, हमेशा गुरु जी पे विश्वास रखो, उनकी टाइमिंग पे रखो। जो हम लोग सोचते हैं वो तो बहुत छोटी चीज़ हम लोग मांग लेते हैं गुरु जी से। गुरु जी से तो हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देना चाहते हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी, बस विश्वास रखो। मेरे को तो अभी 2.5 महीने ही हुए हैं, कुछ संगत तो कितने कितने सालों से गुरुजी से जुड़ी है और शायद वो इस बात से कनेक्ट भी कर पाते हैं कि हम लोग तो गुरुजी क्या से, हमारी सोच तो जहाँ पर ख़त्म होती है गुरुजी की सोच तो वहाँ शुरू होती है, और जहाँ गुरुजी हमें पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक तो हम कभी सोच ही नहीं पाते। तो बस अभी तो मेरे पास यही सत्संग है सुनाने के लिए, और भी काफ़ी सत्संग है, बट शायद आज गुरुजी मुझे इतना ही अलाउ कर रहे हैं सुनाने के लिए, और शायद इससे भी खूब बड़े बड़े सत्संग में आने वाले टाइम में गुरुजी की कृपा से सुनाऊंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। तो थैंक यू नितिन अंकल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एक्चुअली आपने प्लेटफॉर्म जो है रखा जहाँ पे हम लोग अपने सत्संग, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू संगत जी, आपने अपने टाइम निकाला और मेरा सत्संग सुना। बस गुरु जी इसी तरह सब पर, हम पर ब्लेसिंग्स बनाए रखे, कृपा बनाए रखें, और बस कभी हिम्मत मत हारे गुरु जी। सब्र देखते हैं और भाव देखते हैं, आप बस अपना सब्र, अपना विश्वास गुरुजी पे बनाए रखें और फुली सरेंडर कर रखें। मैंने भी बहुत बार गुरुजी से इस दौरान फाइट भी की है और गुरुजी ने मुझे हर बार मनाया भी है। चाहे मेरा अभी अरदास कबूल हो भी गई हो, बट अभी मुझे मिली नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन वो भी मिल जाएगी, चाहे जितना मर्जी टाइम लगे। सो हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए और सरेंडर करके रखना चाहिए कि गुरु जी हैं तो सब सही होगा। थैंक यू नितिन अंकल, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू अदिति आंटी, आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी और पूरी साफ गोई से सच्चाई के साथ आपने एक एक बात शेयर करी। हर बात आपने रखी, कोई भी बात हाइड नहीं करी, विच इज़ वेरी गुड थिंग। हमें सच्चाई के साथ हर एक बात माननी चाहिए, कैसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, क्या हमारा बिलीफ था शुरू में, धीरे धीरे ऐसे ही होता है। हर किसी की जर्नी तो फ्रॉम द डे वन स्मूथ नहीं जाती है ना गुरुजी के साथ। किसी को ट्रस्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी को गुरुजी फ्रॉम द डे वन ट्रस्ट बनाते हैं। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, हर किसी को कैसे लेके जाना है, इट इज़ इन गुरुजीज़ हैंड। वो सारे हमारे कर्मास पे, पहले के रिलेशंस पे, गुरुजी के साथ हमारे क्या रिलेशन पहले के जन्मों में चलते आए हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं ये बातें, कितने टाइम में किसका कितना कनेक्शन बनेगा। अहम और वहम
हमेशा हमें अहम से और वहम से, दो चीज़ों से दूर रहना है। जब यदि आपको सेवा चाहिए ना, किसी के यहाँ पे सत्संग में जाते हैं, किसी के घर या मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भी कम्युनिटी सत्संग में जाते हैं, तो कोशिश कीजिए आधा एक घंटा पहले पहुँचने की, तो काफ़ी चांसेस हैं आपको सेवा वहाँ मिल जाएगी। बिल्कुल एट ए टाइम जाएंगे तो फिर तब तक सेवा का जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है वो तब तक हो गया होता है, सेवादार सिलेक्ट हो चुके होते हैं। थोड़ा पहले जाएंगे तो यू विल गेट द सेवा। चलिए अब मैं आपसे स्टोरी शेयर करता हूँ। यदि आप भी अदिति आंटी की तरह अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर मुझे सत्संग भेजिए, मैं सारी संगत से शेयर करूँगा। आज का सत्संग शेयर किया है अदिति आंटी ने सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से। आइए अब स्टोरी सुनते हैं आज की। जय गुरु जी। गाँव की एक लड़की दूध बेचने के लिए रोज़ाना दूसरे गांव जाती थी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी किनारे दूध का डिब्बा खोलती और उसमें से एक लोटा दूध निकालकर अलग रख लेती और उतना ही पानी लोटे में भरकर डब्बे में मिला देती। वह नदी पार करके दूसरे गांव जाती और वहां पर दूध बेचती। यह उस लड़की की रोज की दिनचर्या थी। नदी किनारे एक संत बैठे थे। वह रोज जप माला किया करते थे। वह लड़की की गतिविधियों को रोज देखा करते। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उस लड़की को आवाज़ लगाई, बेटी सुनो। लड़की बोली, हाँ बाबा बोलिए। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए बाबा, ज़रूर पूछिए, आपकी बात का भी कोई बुरा मान सकता है। बेटी, मैं रोज़ देखता हूँ तुम यहाँ आती हो, दूध के डिब्बे में से एक लोटा दूध निकालकर अलग कर लेती हो और उतना ही पानी अपने इस दूध के डब्बे में मिला देती हो। क्यों करती हो तुम ऐसा? लड़की ने नज़रें नीचे कर ली। उसने कहा, बाबा, मैं जिस गांव में दूध बेचने जाती हूँ वहाँ पर मेरी सगाई पक्की हुई है। मेरे होने वाले पति वहाँ रहते हैं। सगाई के बाद से मैं उन्हें रोज़ एक लोटा दूध देती हूँ। दूध कम ना पड़े इसलिए एक लोटा पानी इस डब्बे में मिला देती हूँ। बाबा बोले, पगली, तू ये क्या कर रही है? कभी तूने हिसाब लगाया कि तू कितना दूध व्यर्थ कर चुकी है? अभी तक तू अपने मंगेतर को कितने डब्बे, कितने लोटे दूध दे चुकी है? लड़की ने नजरें तनिक उठाई और उत्तर दिया, बाबा, जब सारा जीवन ही उसे सौंप दिया तो फिर लोटों का हिसाब कैसा? जितना दे सकी दे दिया और आगे भी जितना दे सकूंगी दे दूंगी। वह बाबा हैरान रह गए और पूरी हैरानगी के साथ उन्होंने लड़की के पांव पकड़ लिए और बोले, बेटी, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं हर रोज माला का जाप करते हुए इसका हिसाब रखता था। मैंने तो ये नहीं समझा कि जिससे प्यार किया उसके साथ हिसाब नहीं रखा जाता, लेकिन आज तूने मुझे बता दिया कि जिससे प्यार करते हैं उससे कोई हिसाब नहीं करते। इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। जय गुरु जी। आई होप आपको आज की स्टोरी, आज का सत्संग अच्छा लगा होगा। मैं फिर आपसे मिलूंगा बहुत जल्द एक नई स्टोरी, नए सत्संग के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए और आसपास के जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का भी बहुत बहुत ध्यान कीजिए। इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। जय गुरु जी।